बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु प्रेमियों, आज का दिन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों के लिए अद्भुत और महान दिन है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री नंगली निवासी भगवान जी के गुरुदेव श्री परमहंस महाराज जी, जो हमारे श्री दादा गुरु महाराज जी हैं, उनका अवतार आज ही के दिन रामनवमी पे हुआ। समस्त संसार आज उनका अवतारण दिवस मना रहा है। समस्त संगत को बड़े प्रेम से अवतारण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और लाख लाख बधाइयां। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में हमारा प्रेम बना रहे और हम सदा जब तक श्वास चले उनका नाम उच्चारण करते रहें। आज के दिन, रामनवमी के दिन 5 अप्रैल रविवार, विक्रम संवत 1903 1846 इतवार के दिन महान पर्व रामनवमी पर आव का शुभ अवतार हुआ। समस्त भक्तजन और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने आपके अवतारण दिवस पर खुशी मनाई, क्योंकि आप खुद पार ब्रह्म परमेश्वर नर रूप में नारायण लीला करने के लिए अवतरित हुए। हम सभी भक्तों पर श्री दादा गुरु महाराज जी का परम उपकार है। कैसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दादा गुरु महाराज जी का उपकार, उनका शुक्र अदा कैसे अदा करा जाए। ना तो बोलने में इतनी शक्ति है, ना कोई शब्द है। आपने हमें श्री सदगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति कराई, उसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना और समस्त साध संगत को बहुत बहुत लख लख बधाइयां। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। आज महान दिन श्री दादा गुरु महाराज जी का अवतार दिवस। आइए आंखों में आज दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप देखने का प्रयास करें। आज उनके प्रेम में, उनकी यादों में जितना सदग्रंथों से हमें प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करेंगे। आज सारा दिन अपने श्री दादा गुरु महाराज जी को याद करना है। आज श्री दादा गुरु महाराज जी के पावन अवतारण दिवस पर खूब खुशियां मनाएं। अपने घर में हलवा जरूर बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का भोग लगाएं। सामर्थ्य अनुसार कोई ऐसा कर्म करें
दान, पुण्य अपनी सामर्थ्य अनुसार यदि बन सके तो उनके श्री चरणों में अर्पण करें। शांत हो जाएं, आंखें कोमलता से बंद कर लें, रीढ़ को और गर्दन को सीधा कर लें, साधना अवस्था में आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी लंबी सांस और सांसों पर ओम घूंट भर के पीना है, जैसा कि आपको कल भी बताया गया, परसों भी, और हर क्लास में समझाया गया है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा। घूंट भरकर ओम नाम को शरीर के भीतर लेके जाना है। भीतरी शक्तियां, असुरी शक्तियां बाहर की ओर प्रवाहित हो जाएंगी और भीतर से शुद्धता और प्रभु का आनंद स्मरण भीतर पहुंचेगा। ओम 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 ओम। शांत हो जाएं, गहरी लंबी सांस भरें, पेट को नाभि चक्र से लगाएं यानी दबाएं, गुदाद्वार को संकुचित करें, श्वास को नाभि चक्र पर ही रोकें, बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और जैसे ही श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं, बंद आंखों से पुतलियों को आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर ले जाकर रोकने का प्रयास करें। इस क्रिया को बार बार अपनाएं। शुरू करें। ओ ओ ओ ओ ओ शांत महसूस करें आपके चारों ओर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का आवरण, एक सुरक्षा चक्र। इस सुरक्षा चक्र की महत्वता आपके चारों ओर किसी भी आसुरी शक्ति या किसी भी तरह का ध्यान विचलन का आवरण नहीं आएगा। आप अनुभव करेंगे
गर्दन को सीधा रखें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम में इस मन को लगा लें। श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम, हर श्वास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम। प्रिय साधकों, आप अमृत बेला में सुबह उठकर बैठे हैं। समस्त प्रेमी जन बड़े ही प्रेम भाव से आज श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण, श्री नंगली निवासी भगवान जी के मुखार बिंद के दर्शन करने का प्रयास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे सद्गुरुदेव भगवान जी, आप चाहे एक पल के लिए हमारी आंखों में आए, परंतु आए, हमें अपना प्यार और अपना आशीर्वाद आप अपने अवतारण दिवस पर हम बच्चों को जरूर प्रदान करें। देखिए, पिता भले ही बच्चे की बात को ना माने, परंतु दादा अपने पोतों से बहुत प्यार करते हैं। आइए प्रयास करें हम उनके पोते बन जाएं, ताकि दादा गुरुदेव भगवान अपने पवित्र दर्शन और हमें अपने प्यार से कृतार्थ कर दें, आनंद महसूस करा दें। आइए बड़े ही भाव से, बड़े प्रेम से आंख बंद कर कर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के परम पावन नाम का उच्चारण करेंगे। सभी विधियां आपको मालूम हैं, उन विधि अनुसार नाम का उच्चारण करें। सो हं, सो हं। नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, गुदाद्वार को संकुचित करें, रुकें और 5 से 12 बार, 3 बार, 4 बार, जैसा भी संभव हो, बार बार श्वास का दम घोंटकर नाभि चक्र पर ही नाम का उच्चारण करें। और जब श्वास बर्दाश्त ना हो तो ऊपर की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र पर पुतलियों को रोकें। अब पुतलियां वहीं रुकी रहें, यानी आप आज्ञा चक्र के दर्शन करते रहें, तिलक स्थान के, और श्वास को हंग शब्द के उच्चारण के साथ ही बाहर कर दें। सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर, हंग यानी विकारों का बाहर निकलना, समस्त विकार बाहर। सो हंग, सो हंग। ठीक इसी प्रकार बार बार श्वासों से उच्चारण करते रहें। श्वासें आ रही हैं और नाम जाप कर रही हैं, कान सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? कान। बस सांसों पे नाम हो, कानों को सुनाई दे, इस क्रिया को बारंबार अपनाएं। शांत चित्त मन, शांत चित्त शरीर। गर्दन को सीधा रखें। ध्यान श्री चरणों का
बार बार क्रिया को अपनाते रहें जो आपको पहले से ही ज्ञान है। शांत होकर बैठें। ध्यान करें दादा गुरु महाराज जी के मुखार बिंद श्री चरणों का। आज का दिन रामनवमी का। आंखों में श्री दादा गुरु महाराज जी का स्मरण कैसे करना है। दादा गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी से कभी भिन्न नहीं हुए। जब दादा गुरु महाराज जी ने अपना सर्वस्व श्री नंगली निवासी भगवान जी को अर्पण किया, तभी से उन्होंने अपने आप को शून्य समझना शुरू कर दिया और अपने मुखार बिंद से शब्द फरमाए कि अब जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वह बाबा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से ही प्राप्त हो सकेगा। आप उन्हीं की शरण में जाएं। अब हम खाली हो चुके हैं। यह दादा गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। जब हम श्री नंगली निवासी भगवान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि हम सभी भक्त दास उनकी शरण में हैं, सावधानी से नाम जपते रहें, कान सुनते रहें। कान अनंत आवाजें सुन सकते हैं। मन दो कार्य एक साथ कर सकता है, नाम भी जप सकता है और सत्संग और वचन भी सुन सकता है। ठीक इसी प्रकार मन से जाप करें, कान सुने। बंद आंखों से श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें। जो सांसों की क्रियाएं हैं वह अपनाएं। जो सुनने की शक्ति है उस ओर ध्यान देना शुरू कर दें। दोनों का मेल एक ही है, हृदय। श्री दादा गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के सदा हृदय में विराजमान रहे। तो अब प्रयास करना है उन्हीं की कृपा से दादा गुरु महाराज जी के दर्शन श्री नंगली निवासी भगवान जी के दिल में ही होते हैं। जब भी आपको अलौकिक दर्शन होंगे श्री नंगली निवासी भगवान जी के होंगे, और जब आप अनुसरण करेंगे दादा गुरु महाराज जी का, तो वह आपको श्री नंगली निवासी भगवान जी के दिल में विराजमान पाएंगे। आप वहीं दर्शन कर सकते हैं श्री परमहंस महाराज जी का, श्री दादा गुरु महाराज जी को। नाम शब्द का उच्चारण लगातार करें। दर्शन करते चलें। मन को एकाग्रचित करें। जिन साधक को आंख बंद करके कुछ दिखाई नहीं देता, वह सदगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करें, हे मेरे दयालु पिता, परम पिता, मुझे भी अपने चरणों का ध्यान बख्श दो। शांत।
सांसों से नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। और शांत हो जाएं। दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आज सारा विश्व रामनवमी पर्व मना रहा है और सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी श्री दादा गुरु महाराज जी का अवतारण दिवस मना रहे हैं बड़े ही प्रेम से। श्री दादा गुरु महाराज जी की जन्मस्थली छपरा साहिब में भी आप लोग स्थित हैं। बहुत से भक्त वहीं से ही आज साधना कर रहे हैं, पवित्र जन्मस्थली से। धन्य है आपका जीवन, धन्य है आज का दिन, जो साधक अर्धरात्रि उठकर पावन जन्म स्थली छपरा में बैठकर सद्गुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं, उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उनके दर्शन का प्रयास कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े ही भाग्य से ऐसा दिन आता है कि आप साधना कर रहे हो और आप पर कृपा हो रही हो। सचमुच छपरा से साधना कर रहे भक्त आज सच में ही धन्य हैं। आप बड़भागी हैं जो आज के पुण्य दिन आप समस्त ब्रह्मांड की रचना कर रहे प्रभु की जन्म स्थली अवतारण स्थली पर मौजूद हैं। शांत, आंखें बंद रखें, गर्दन को सीधा रखें। आज साधारणता ध्यान करें, ज्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री परमहंस महाराज जी, श्री दादा गुरु महाराज जी के अवतारण दिवस का दिन है। बस उन्हीं के दर्शन करें। आज साधना क्या करनी है? आज तो अपने दिल में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की याद बसानी है। बस उन्हें सारा दिन याद और स्मरण में लगाना है। आज का तो ध्यान केवल यही है कि खुशी का अनुभव दिल से हो। जो अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का अवतारण दिवस मनाते हैं,
समस्त ब्रह्मांड उनको खुशियां प्राप्त कराता है, आशीर्वाद देता है। जो साधक छपड़ा नहीं जा पाए हैं, वह घर पर ही रहकर श्री दादा गुरु महाराज जी के लिए साधना करें, अच्छा पकवान बनाएं, भोग लगाएं। सुबह सुबह आरती के बाद हलवे का भोग अवश्य लगाएं। प्रसाद बांटें सामर्थ्य अनुसार। खुशी का माहौल बनाकर रखें ताकि गुरुदेव की याद हृदय में समाई रहे। धन्य है हमारा जीवन जो हमें ऐसे सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। हम ये तो नहीं कहते कि क्या कर्म हमारे रहे होंगे, ये मूर्खता है। हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, जन्म जन्म से पाप कर्म करके ये मनुष्य जन्म यदि मिला तो अपने गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही मिला है। कोई कर्म ऐसे नहीं है, केवल उनकी कृपा, एकमात्र कृपा से ही हम मनुष्य जन्म में आए हैं। क्योंकि दुनिया के अरबों खरबों जीवों से श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें अलग रखा है। हम उनके लाल हैं। उनकी इतनी कृपा, इतनी दया मेहर है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में बुलाया। ये केवल उनकी कृपा है, कुछ भी नहीं। कोई कर्म भी ऐसा नहीं कि कुछ प्राप्त हो जाए, बस उनकी मेहर निगाह हो गई और ये जीवन धन्य हो गया। हे सतगुरुदेव भगवान, भले ही कुछ प्राप्त ना हो, कुछ नहीं चाहिए, भले ही साधना में मन ना लगे, भले ही हम आपका नाम ना जप सके, परंतु एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। जब भी जन्म हो, आपके श्री चरणों में आए। किसी भी रूप में आए, आपके श्री चरण प्राप्त हो जाए। फिर जन्म चाहे कुछ भी हो, मनुष्य हो या कुछ और जीव, बस आप अपनी शरणागति रखना, अपने चरणों में रखना। हर हाल में हम आपके श्री चरणों को प्राप्त हों, बस ऐसी गुहार, ऐसी प्रार्थना स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार कर। हे दयालु, हम कुछ नहीं जानते,
इस संसार रूपी दरिया में बह जा रहे हैं। बस आपके नाव की कश्ती पर सवार हैं। आपने हर जगह से बचा के रखा है, क्योंकि हमारी पतवार आपके हाथ में है। हे गुरुदेव भगवान, कभी ना रूठना, हमसे कभी ना रूठना, कभी भी नहीं, कभी। क्योंकि ये जिंदगी आपके नाम है। आप रूठ गए तो कौन संभालेगा। हे दयालु, हे परमपिता, अपनी दया बनाए रखना, दया दृष्टि बनाए रखना। ऐसे ही आपके दर्शन करते रहे, आप चलाते रहो। जो हाल हो खुश हो, ऐसी कृपा बना दो। अपने इशारे पे चला दो, आप अपने शब्दों पे चला दो। अपनी आज्ञा पालन करने हेतु दास को अपना बना लो। प्यारी संगत जी, ऐसे ही प्रार्थना करते रहना। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम आज अपने दादा गुरु महाराज जी की गोद में हैं और उनका प्यार समस्त ब्रह्मांड से अलग है, न्यारा है। आज उनकी याद में बनाए रखना। ध्यान की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उनका नाम आंखों में उनका स्मरण बनाए रखना। आज जो प्राप्त होगा वह आपको समस्त पूरे साल अग्नि रामनवमी तक शक्ति देता रहेगा, गुरुचरणों के प्रेम को बढ़ाता रहेगा। और दादा गुरु महाराज जी का दिया हुआ प्यार हमें हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों से जोड़ देगा और जोड़े रखेगा। शांत होकर जितना ज्यादा स्मरण कर सकते हैं करें कि दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देगा। नाम के साथ याद, दादा गुरु महाराज जी के दर्शन अब चाहे खुली आंख से स्वरूप को देखकर करें या बंद आंखों से आत्मिक दर्शन करें, जैसा चाहे वैसा करें, फल एक ही है, उनका प्यार। शांत रहे, शांत हो जाए। समस्त इंद्रियों को श्री चरणों में अर्पण कर दें। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, ना आगे की ना पीछे की, शून्य हो जाए। आज के दिन केवल याद,
याद, याद। श्री दादा गुरु महाराज जी का प्यारा सा नाम याद राम। राम याद। याद शब्द दया शब्द का प्रतीक है। जब हम उल्टा पढ़ते हैं तो दया शब्द बनता है। याद करते रहें और उनकी दया का पात्र बन जाए।